नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एक अच्छा उत्तर का लेखन हम कैसे करें। हम जो है कई दिनों से एक सीरीज चला रहे हैं जिससे कि आगामी एग्जाम में छात्रों के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रख के वो अपना बेहतर जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छा मार्क ला सकते हैं। और वो कौन-सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो कि उनको अधिक मार्क लाने में बाधा उत्पन्न करती है और किन-किन छोटी-छोटी चीज़ों को अपना करके वो अच्छा मार्क्स जो है एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो इसी कड़ी में एक है कि अच्छा उत्तर लेखन। अच्छा उत्तर लेखन में क्या चीज़ें होना चाहिए? किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपका एक उत्तर जो है, एक संतुलित हो और रीच भी हो। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला काम है कि आपको अपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यानी आपको अपने प्रश्न को क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न को 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। प्रश्न में कभी-कभी क्या होता है कि एक ही प्रश्न में 2-3 पार्ट होता है। अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे? जब आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि ये प्रश्न जो है कितने टुकड़ों में बटा हुआ है। और जितने टुकड़ों में बटा होता है प्रश्न, तो सबसे पहला आपको काम करना ये है कि उसको उन टुकड़ों को अंडरलाइन कर लेना है कि ये प्रश्न 1 पार्ट का है, कि 2 पार्ट में बटा है, कि 3 पार्ट में बटा है। यदि 3 पार्ट में बटा है, तो 3 पार्ट में इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 2 पार्ट में बटा है, तो 2 पार्ट में अंडरलाइन कर लीजिए। तो सबसे पहला काम क्या? कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। दूसरा काम कि प्रश्न का जो प्रकृति है उसको समझना और प्रश्न कितने पार्ट में डिवाइड है उसको अंडरलाइन करना। ये काम करना है। दूसरा चीज ये करना है कि जो आप जब प्रश्न कर लिख रहे हैं, तो प्रश्न जब पढ़ रहे हैं तो इससे पहले ही आपको क्या होना चाहिए कि उस प्रश्न का जो सिनॉप्सिस हो, यानी एक फ्रेम जो है आपके माइंड में आना चाहिए। या यदि मान लेते हैं कि आप कोई रफ वर्क कर रहे हैं तो उस पे आप सिनॉप्सिस फ्रेम भी कर सकते हैं। सिनॉप्सिस फ्रेम करने से फायदा ये होगा कि आप जो है प्रश्न के मूल दायरे में रहेंगे। यानी इससे क्या होगा कि प्रश्न से भटकने का जो आपका दायरा है वो सीमित हो जाएगा। कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने प्रश्न को तो देखा और तुरंत लिखना शुरू कर दिया। तो इससे होता क्या है कि जिस चीज में ज्यादा लिखना लिखना हो वहां हम ज्यादा वर्क नहीं करते और जहां कम लिखना हो वहां ज्यादा लिख देते हैं। तो ये काम सिनॉप्सिस से आपका क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। एक काम ये हो गया। दूसरा काम कि जब आप प्रश्न लिख रहे हैं, तो ये प्रश्न आप बेहतर कैसे लिखेंगे? जब आप अपने पहले के समय में यानी जब तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय आपका नोट्स का सिनॉप्सिस हो और उस नोट्स के सिनॉप्सिस को आप क्या किए हैं कि बार-बार रिवाइज किए हैं, याद किए हैं। तभी आप वहां पे क्या कर सकते हैं कि बेहतर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज है कि आपको क्या करना है कि व्याकरण व्याकरण की शुद्धता पर ध्यान देना है। जब प्रश्न आप लिख रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपको व्याकरण में, मात्रा में ये चीजें जो गलती हो जाती है और इसका जो है एग्जामिनर जो है बड़े केयरफुली इसको ध्यान देते हैं। यदि मान लेते हैं कि आपने प्रश्न अच्छा लिखा और उसमें व्याकरण अशुद्धि पाई जा रही है, तो वहीं पर एग्जामिनर जो है आपको क्या कर देता है? गोला कर देता है और वहां से मार्क्स आपका काट लेता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान देखना, विशेष रूप से रखना है कि आपकी व्याकरण की अशुद्धि न हो या बिल्कुल ही न के बराबर हो। यदि कहीं हो भी गई तो बिल्कुल न के बराबर हो। इस पे आप लोगों को ध्यान देना है कि व्याकरण की अशुद्धि को मिनिमाइज करना है। और ये मिनिमाइज आप कैसे कर सकते हैं? ये एक दिन की तो प्रक्रिया है नहीं कि लगातार व्याकरण की अशुद्धि जो है आपकी दूर हो जाए। तो पढ़ते समय जो भी शब्द आपको लग रहा है कि टफ है, उसको बार बार लिखिए और लिख करके उसको याद करिए कि कहाँ पे चीजें जो है, कहाँ पे हमसे मात्रा की गलती हो रही है या कहाँ पे स्पेलिंग की गलती हो रही है। यदि कोई शब्द ऐसा है कि जो कि बार बार आपसे गलत हो जा रहा है, तो उसको लिखिए और लिख करिए। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट आपको उज्जवल लिखना है, अब उज्जवल लिखना है, अब बार बार उज्जवल लिख रहे हैं, वो आधा ज पूरा ज अब वो अलग कर दे रहे हैं, अब ये गलत है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब उज्जवल के लिए ऊ लिखे, आधा ज लिखे, फिर आधा ज लिखे, व ल लिख करके तब जा करके ये सही होगा। तो इस तरह से आपको प्रयास करना है कि क्या है कि आपका जो ग्रामेटिकल अशुद्धि है
वो कम से कम हो सके। ठीक। अब नेक्स्ट चीज है कि इसमें समय प्रबंधन जरूरी होता है। जब भी आप उत्तर लिख रहे हैं, जैसे कि देखिए आपको 3 घंटे का समय मिला हुआ है एग्जाम में, आपको अनलिमिटेड तो समय मिल नहीं रहा है, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय देना है, ये जो है प्रबंधन आपका जरूरी है। यदि आप समय प्रबंधन नहीं कर रहे हैं तो या तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, या क्वेश्चन के एक पार्ट को आप ज्यादा लिखेंगे और जहां पे ज्यादा लिखना था वहां कम लिख करके चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उस क्वेश्चन में रिचनेस का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। ठीक। और देखिए जब ये रिचनेस का अभाव हो जाएगा तो वो प्रश्न जो है क्या हो जाएगा आपका, अधूरा हो जाएगा। दूसरी चीज है कि किस प्रश्न में प्राथमिकता देनी है और किस प्रश्न में प्राथमिकता पहले देनी है, इसका भी ध्यान रखना है आपको एक बेहतर उत्तर लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 प्रश्न पूछ दिए गए या 10 प्रश्न पूछ लिए गए आपसे, तो आप जो है उन प्रश्न को सबसे पहले पिक करिए, जैसे कि जो प्रश्न आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से आ रहा हो। ठीक। अब ये नहीं कि पहला प्रश्न उठा लिए और वो हमको उतना अच्छे से तैयार नहीं है या उतने बेहतर तरीके से हम उसको लिख नहीं सकते, और उसी प्रश्न को आप लिखने के लिए बैठ गए, चल दिए। अब ये पहला ही प्रश्न आपका गड़बड़ हो गया, और जो एग्जामिनर के दिमाग में आपके प्रति माइंड सेट हुआ, वो पहले ही प्रश्न से उसके दिमाग में आपने अपना गलत फिगर दे दिया, और परिणाम क्या हुआ कि आपने बाद में बेहतर प्रश्न भी लिखा, तो वो जो है एग्जामिनर उसी नजरिए से आपको देखा और आपको मार्क्स कम मिलना है तय है। ठीक। तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले कि प्रश्न को पढ़ना है, सारे प्रश्न को पढ़िए, और इसमें यह देखिए कि कौन सा प्रश्न हमें बेहतर तरीके से आ रहा है, उसको पहले पिक करना है और बेहतर से बेहतर लिखना है उसको। ठीक। अगला चीज क्या करना है, अगला चीज यह करना है कि प्रश्न को रिवाइज करते रहना है। प्रश्न को क्या करना है कि रिवाइज करते रहना है, कि जब तक प्रश्न को रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपके माइंड में फ्रेम नहीं होगा, फ्रेम नहीं होगा तो आप उसको अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। और नेक्स्ट चीज है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन लिख लिए तो आपको उसको क्विकली रूप से, यानी तेजी से उसको एक बार क्या कर देना है, रिवाइज कर देना है। इससे क्या होगा कि जब तेजी से रिवाइज करेंगे तो जो भी कुछ चीजें आपके दिमाग से छूट गई होगी, या मान लेते हैं कि कहीं पर लिखना है क्या, अब क्या लिखे लेकिन आधा को य लिख दे, या के मात्रा लगाना उसमें आप छूट गया है आपसे। तो जब आप इसको रिवाइज करते हैं ना, तो ये छोटी छोटी त्रुटियां जो है आपसे पकड़ में आती है, और आप वहीं पर उसको क्या कर देते हैं, सुधार लेते हैं। तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक। अब जो है कि अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है, इस पर क्या किस प्रकार से ध्यान देना है, तो अगला पॉइंट हमारा ये है कि अपने उत्तर की फिर से जांच कर लेना। उत्तर की जांच कर लेना। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे कि भाई मान लीजिए कि जो प्रश्न पूछा था वही उत्तर हमने दिया कि नहीं दिया। हो सकता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आपसे 5 प्रश्न पूछा गया है, और 5 प्रश्न पूछा गया और आप जो है 6 प्रश्न लिख दिए, और ऐसे में आपका समय जो है क्या हो गया, कि कम हो गया। तो इन सब चीजों को भी आपको क्या करना है, कि ध्यान देना है, और इन छोटी छोटी गलतियों को आप क्या करके मिनिमाइज करके आप एक बेहतर उत्तर जो है एग्जाम में दे सकते हैं। ये चीजें लागू होता है किस पर, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लिखते हैं तब। दूसरा चीज है कि इसी में यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का जवाब दे रहे हैं तो क्या क्या चीजें करना है। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा चीज क्या करना है कि आपको हर विकल्प को, यानी चारों विकल्प को पढ़ना है। ये नहीं कि आपको एक विकल्प आ गया तुरंत मार करके चले गए। तो कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर कि आपको विकल्पों में फंसाने का प्रयास करता है। ठीक। तो आपको क्या करना है कि चारों विकल्प को पढ़ना है। मान लीजिए कि एक विकल्प में कहीं मात्रात्मक त्रुटि करके और क्वेश्चन बना दिया गया और आपको लगा कि वही सही है, आप मार करके चले गए। ये गलती, आप प्रश्न जानते थे, इसका उत्तर भी आपको पता था, लेकिन गलती इसलिए किए कि आपने सारे विकल्प को नहीं पढ़ा। तो वो बहुविकल्पी प्रश्नों में इसका जो है सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तीसरी चीज है कि जब बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है तो इसके लिए 2 मेथड होता है। एक तो होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि इलिमिनेट कर लिए,
कैसे एलिमिनेट किए? जैसे कि मान लीजिए कि 4 विकल्प दिया गया है, 4 विकल्प में से 2 विकल्प तो आपको क्लियर ही पता है कि नहीं आ रहा है, तो इन 2 विकल्पों को क्या करिए? क्रॉस करिए। अब 2 विकल्प में आपको कंफ्यूजन है, तो आपका चांस जो हो गया वो क्या हो गया? 50-50 का रेशियो हो गया। यदि गलत भी होगा या सही भी होगा, तो चांस कहां मिलेगा आपको? 50-50 पर रहेंगे, यानी 25 या 30 का रेशियो आपको नहीं रहेगा। सही होगा तो 50 का चांस, नहीं गलत होगा तो गलत होना ही है। तो इलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस का आंसर निकालने का प्रयास किया जाता है। ठीक, आशा है कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो। ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक का बटन जो है दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की नई जानकारी लेकर के आऊं, जिससे कि आपके एग्जाम में फायदा हो और आप बेहतर रिजल्ट दें। धन्यवाद, नमस्कार।